बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, जो मैं घर में क्रीम बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध लिया था, आधा लीटर, और इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी। जितना ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, ये मैंने तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। यहाँ पर मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। दूध बॉईल होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून मैंने चीनी का शामिल किया है। साथ ही हम कॉर्नफ्लावर भी इसमें डालेंगे। कॉर्नफ्लावर के मैंने 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून ही, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी चम्मच से। मिक्स करने के बाद यहाँ पर दूध अच्छे तरीके से पक रहा है। तो यहाँ पर ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। कॉर्नफ्लावर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने, और चम्मच को चलाते रहना है। ये देखें इस तरीके से हमने, ये पूरा ही 2 चम्मच इसमें डल जाएगा। तो और इसको और मज़ीद पकाएंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा हो चुका है। इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें क्रीमी इसका टेक्सचर आ चुका है, बिल्कुल क्रीमी लग रही है जैसे बाहर की होती है। तो यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी थी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने फल काट के रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। जो भी आपको पसंद हो फल, वो आप इसमें ऐड करें फ्रूट चाट में। और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से तमाम फ्रूट्स को इसके साथ, क्रीम के साथ मिक्स। तो ये देखिए घर में कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। कितने कम बजट में रहते हुए हम घर में ही इतनी शानदार सी हम ये फ्रूट चाट तैयार कर सकते हैं, जैसे हम बाहर से लेके खाते हैं। बिल्कुल ये वैसी ही जायके में बनी है। और आपने इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।